हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी ने ऑलरेडी तैयारी कर लिए है दिवाली को मनाने के लिए अपने परिवार के साथ। तो आज के दिन बहुत ही खास है और ये दिन को हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं दिए के साथ साथ हम स्वामी महेंद्राज हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसे ही रोशनी से उजाले से भरे रहे हर दिन हर टाइम। तो चलिए आज की जो सेशन है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा सेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन आप सभी के लिए। हम सभी लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। आई होप आप सभी को ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही स्पेशल धमाकेदार कुछ ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम पूरा महिंद्रास की टीम। तो बेसिकली आप जहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोग जानते हैं सौमी मैम आ गए तो जीएस की कुछ स्पेशल ट्रिक्स को लेकर आए होंगे। तो ऑब्वियसली हम आए हैं जनरल स्टडीज की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को लेकर आज, ताकि आप लोगों की जो सामने एग्जाम्स है जिसका तैयारी भी आप लोग बहुत एकदम अच्छे से कर रहे होंगे, मेरा पूरा भरोसा है। आप लोग ऑलरेडी अपना सीट बेल्ट बंद लिया होगा। तो बेसिकली आप लोगों को थोड़ा और हेल्प करने के लिए एक्सीलेटर में स्पीड को थोड़ा और बढ़ाने के लिए ये पर्टिकुलर स्पेशल सेशन में आप लोगों को कुछ स्पेशल खास कुछ सिखाया जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स कि भाई जनरल स्टडीज में तो हम लोग कितना कुछ सोचते हैं, क्या किस इतना सारे सब्जेक्ट को, इतना सारे टॉपिक्स को, ये सारे सब डिवीजन है, ये सब कुछ को हम लोग कैसे याद रखें। तो बेसिकली आप लोगों के लिए बता देते हैं कुछ पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेकर जनरल स्टडीज की ये दिवाली स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स के ये सेशन को लेकर आई हूँ। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप सभी को ये बहुत हेल्पफुल और बहुत ही एनर्जेटिक लगेगा। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि कितने सारे हार्मोन्स हमारे शरीर में काम करते हैं। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें सबसे बड़ा और खतरनाक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर में मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे बाकी ग्लैंड को बेसिकली मास्टर ग्लैंड कहने का मतलब ही होते हैं कि ये बाकी और भी सारे ग्लैंड को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जिसके कारण से हम लोगों के क्वेश्चन में काफी बार अगर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखा जाए तो ये पर्टिकुलर ये सेक्शन से काफी बार ऐसे पर्टिकुलर एक हार्मोन का नाम देकर ये पूछा जाता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटेरियर पार्ट से सिक्रेशन होते हैं या पोस्टीरियर या मिडिल पार्ट से सिक्रेशन होते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं हम लोग कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से पार्ट से क्या हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, इसको हम कैसे याद रखें। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए आसान रहेगा वो चीज को याद रखना। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और सफर बहुत ही सुहाना रहेगा। तो बेसिकली हम लोग पहले ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है। पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे ब्रेन के अंदर में, आप लोग जानते होंगे इस चीज के बारे में। ये जो है हमारे ब्रेन के अंदर में ये इसका लोकेशन है। ब्रेन जो हमारे स्काल की क्रेनियम पार्ट के अंदर में रहते हैं, और ये हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस और ग्लैंड जो ब्रेन का पिनियल ग्लैंड जो ब्रेन में ही पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस और पिनियल ग्लैंड के मिडिल में इन बिटवीन लिखा ही हुआ है, ये दोनों ग्लैंड के मिडिल में ये रहते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड। इनसाइड ऑफ सेला टर्सिका और भी स्पेसिफिकेशन के साथ इसका ग्लैंड का लोकेशन बताया गया है कि ये सेला टर्सिका के अंदर जो है स्फेनॉइड बोन, ब्रेन के अंदर में सेला टर्सिका में स्फेनॉइड बोन के अंदर में ये पिट्यूटरी ग्लैंड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ये मटर की दाने की जैसा इतना छोटा है पर सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर की। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग तीन अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला है एंटेरियर
पार्ट, दूसरा है मिडिल पार्ट और तीसरा है आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी का पार्ट। और ये जो तीन अलग अलग पार्ट है, तीन अलग अलग पार्ट से डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं हार्मोन्स का नाम को लेकर कि ये कौन से पार्ट से सिक्रेशन होते हैं। तो उसको याद रखने के लिए ट्रिक्स यहाँ पर अप्लाई है कि कैसे याद रखा जाए। चलिए आगे देखते हैं। देख रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी, इसकी बात में एक चीज मैं आप लोगों को कह देती हूँ कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिखने के लिए मिल रहे हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और आपको पता नहीं है भाई एडिनो हाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी सेम है, ये दोनों का ही सेम मतलब कि इसका मतलब सेम ही है। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है क्लिनिकली साइंटिफिकली इसका दूसरा नाम पर एडिनो हाइपोफाइसिस हम लोग बोलते हैं। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, यहाँ से जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं उसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। ट्रिक्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। ट्रिक्स है हमारा फ्लैट पिग। देखो याद रखना है किस चीज को, याद रखना है बस फ्लैट पिग, ये टर्म को बस याद रखना है, बाकी सारे बस प्रैक्टिस के साथ साथ निकल कर आ जाएगा। फ्लैट पिग का अगर नाम आप याद रखें, एंटीरियर पिट्यूटरी इज इक्वल्स टू एडिनो हाइपोफाइसिस इज इक्वल्स टू फ्लैट पिग। फ्लैट पिग के एफ से क्या होते हैं, एफ स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एफ स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, L stands for luteinizing hormone. L stands for luteinizing hormone. A stands for adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormone. T stands for thyroid stimulating hormone. T stands for thyroid stimulating hormone. P stands for prolactin. P stands for prolactin. I stands for interstitial cell stimulating hormone, ICSH, interstitial cell stimulating hormone. And the last one, G stands for gonadotropic hormone and growth hormone both. Okay, this growth hormone is also known as somatotropic hormone, STH, somatotropic hormone. So basically यहाँ पर हम लोग बस हर एक हार्मोन का फास्ट लेटर को लेकर ट्रिक्स बना दिया कि फ्लैट पिग अगर याद रखेंगे, हमको बस याद रखना जितना हमने क्या किया शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, पर आप जब ये वीडियो देखेंगे हर एक को मैं 2 बार करके रिपीट कर दिया तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि F स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, L का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग, A का मतलब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, T का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग, P का मतलब प्रोलैक्टिन, I इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग एंड G गोनाडोट्रोपिक एंड ग्रोथ हार्मोन। तो बेसिकली फ्लैट पीक को अगर याद रखते हैं तो फ्लैट पीक याद रखने से एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनो हाइपोफाइसिस याद आ जाएगा कि फ्लैट पीक इज इक्वल्स टू एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनो हाइपोफाइसिस से क्या क्या हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। नेक्स्ट में आ रहे हैं मिडिल पार्ट जिसको हम लोग पार्स मेडियलिस बोलते हैं। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी के और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो पार्ट रहते हैं उसको हम लोग मिडिल पार्ट बोल रहे हैं, पार्स मेडियलिस जिसका नाम है। यहाँ से जो सिक्रेशन होता है जिस हार्मोन का, एमएसएच हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जनरली ये हार्मोन जो मेलानिन होते हैं हमारे स्किन में, इसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो मिडिल पार्ट या फिर जिसका दूसरा नाम है पार्स मेडियलिस, यहाँ से आपका एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। एंड द लास्ट पार्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसका मतलब है न्यूरोहाइपोफाइसिस, मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज इक्वल्स टू न्यूरोहाइपोफाइसिस, दोनों सेम है। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो भी आप कहे, यहाँ से जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं ये है आपका एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। देखिए यहाँ पर जो मेन मेजर पार्ट था वो था अपना एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट, वहां पर ट्रिक्स लगाकर पूरा चीज को हम लोग सॉर्ट आउट कर दिया। बाकी रहा मिडिल पार्ट पार्स मेडियलिस, वहां से एक ही आ रहे हैं एमएसएच, और यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका आ रहे हैं
ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं, आप लोग जानते होंगे कि एक पर्टिकुलर ADAVO ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं लोगों को कि ज्यादा भाव मत खा, ज्यादा भाव मत खाओ। भाव मतलब कि वही बस ज्यादा मत उड़ो वैसे टाइप का। तो यहाँ पर हम लोग वैसे अकॉर्डिंग टू याद रख सकते हैं भाव, वैसोप्रेसिन, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ये होता है पोस्टेरियर को याद रखने की ट्रिक्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली पिट्यूटरी ग्लैंड की कैसे हम लोग इसकी ये को हार्मोन सिक्रेशन को याद रख सकते हैं वो ट्रिक्स आपको सिखाए हैं। धीरे धीरे और भी आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलेगा, इसे शॉर्ट ट्रिक्स चलता ही रहेगा। तो आप लोगों को सभी को थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ये सेशन के लिए। ये आप लोग जरूर देख रहे होंगे ये सेशन को, अपने दोस्त के साथ में ये सेशन को जरूर आप लोग शेयर कीजिए और महिंद्रास के यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना। Thank you, thanks a lot, and again, happy Diwali to all of you.